कि बिरह वियोग में तू जरे लकिना। अरे जैसे महरतानी वैसे मरे लकिना। तो आपको लग रहा था कि हम बढ़िया गाए थे, हमको सब वैसे ही बोले तुम क्या करने आए हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा है। हमारा के छोड़ सैया गईले विदेशवा हो भुलाई रे गईले। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। तो स्वागत है एक बार। राम पलट नाम है ना आपका? जी सर, राम पलट विश्वकर्मा। और लोग छोटे मोटे इधर क्षेत्र में लोग पलटन विश्वा के नाम से जानते हैं कुछ लोग सर। तो पलटन के नाम से जानते हैं? जी सर जी। अच्छा, गाजीपुर जिले से आप आते हैं? जी सर। और गाजीपुर जिले से ही उस सुर संग्राम में ऑडिशन लेने के लिए दो जो जज बैठे थे वो यही गाजीपुर जिले से आते हैं। एक का नाम है मोहन राठौर और एक का नाम है मनोहर सिंह। दोनों लोग, दो जजेस जो है यही गाजीपुर जिले से आते हैं और ये भी गाजीपुर जिले से आते हैं। तो गाजीपुर जिले में बहुत लोग हैं जो गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, बड़ा बड़ा नाम है। यहीं से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो आजमगढ़ के सांसद हैं जी। और जो वहाँ पे मोहन राठौर गए थे जो जज की कुर्सी पर बैठे थे, उनके साथ भी आपका मंच साझा हुआ है कि नहीं? नहीं, एक दो बार हुआ है। अच्छा। बहुत पहले हुआ है तो वाला उनको ये नहीं है, पर एक दो प्रोग्राम में ऐसा गए हैं, पर कोई बात नहीं। और रही बात जैसे आप कह रहे थे, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ सुर संग्राम की ये है कि मैं किसी को दोषी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 5000 लड़के थे वहाँ पे। शायद मेरे अंदर कोई कमी रही होगी। अच्छा, शुरुआत हम कर लेते हैं उस गाने से जो गाना आप गा रहे थे और तमाम जो है इस समय चैनलों पर चल रहा है। आप वही गाना गा रहे हैं, लोग बड़ा चाव से उसको सुन रहे हैं, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है बढ़िया से थोड़ा उसी गाने को आप थोड़ा सुना दीजिए लोगों को। लोग डिसाइड करेंगे कि आखिरकार आप उस लायक थे कि नहीं। जी सर, बिल्कुल उसी अंदाज में। कमेंट से जो आ रहे हैं सर, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि गोरखपुर में सिर्फ और सिर्फ एक जज थे, उनका नाम नहीं मालूम है। मैं मोबाइल में या टीवी ऐसे देखूंगा तो कमेंट छोड़िए, कमेंट की बात मत करिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कुछ लोग वैसे भी कलाकार होंगे तो उनको लग रहा होगा कि नहीं ये नहीं गा सकते, ऐसा तो बहुत होता है। वो सब बातें को छोड़ के आप वो गाना गा दीजिए बस। जी सर जी। अरे बिरह वियोग में तू जरे लकिना। कि बिरह वियोग में तू जरे लकिना। अपना चंद के याद तू करे लकिना। अपना चंद के याद तू करे लकिना। अरे जैसे रोबतानी वैसे रोबे लकिना। वाह। कि जैसे रोबतानी वैसे रोबे लकिना। अपना पगली के याद तू करे लकिना। कि रोबतिया चूड़ी कंगना लहथी बेचारी। वाह। हाथ के में हदिया देले काटी काटी गारी। अरे जैसे महरतानी वैसे मरे लकिना। कि जैसे महरतानी वैसे मरे लकिना। अपना चंद के याद तू करे लकिना। अपना पगली के याद तू करे लकिना। वाह वाह, क्या बात है। आप लोग सुन लिए इनका गाना, यही गाना वहां पर गाए थे और इन्हें सेलेक्ट भी कर लिया गया था वाराणसी में और कहा गया था कि आप एक बार गोरखपुर चले जाइए और गोरखपुर में आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि आपका गला बहुत बढ़िया, यही बोला गया था। जी सर, पर कोई बात नहीं है। और मैं विशेष करके सुर संग्राम की टीम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं छटा तो छटा, छोड़िए उस बात को, पर एक चीज़ है कि प्लेटफार्म तो आया ना हमारे जैसे और लोगों का, जो है हमारे भाई जो भी जितने गा रहे थे, कुछ लोगों का जिनका भी हुआ सो हुआ। रही बात मैं छट गया सर, तो कोई बात नहीं है, अब मेहनत करेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे, क्या करना है सर। जी। अच्छा, आप जो है उसी के लिए, आप उसी सुर संग्राम के लिए आपने नौकरी छोड़ के चले आए आप घर पे, तो घर वाले आपके कुछ नहीं कहें? जी सर, घर वाले तो कहेंगे ही, क्योंकि घर पे माता पिता का बोझ है सर पे,
और परिवार है तो थोड़ा सा दिक्कतें तो हैं, पर अब संगीत की एक जिद सी हो गई है। अब थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, देखते हैं सर। गरीब कितना साल से आप बाहर रह रहे थे? जी ज़्यादा नहीं, साल तो नहीं, पर हाँ 11 महीने हो गया था, 10-11 महीने। अच्छा जी 10-11 महीने से वहाँ पे चले गए थे? जी, तो दिसंबर में गया था मैं, 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर से मैं था, सूर संग्राम का ऑडिशन देखा तब मैं आया। आप जो है बड़ा गोरखपुर में आप इंटरव्यू आपका मैं देखा था, उसमें आप जो है कह रहे थे कि भाई साहब मैं बहुत गरीब हूँ, आप चल के हमारे घर पे देख लीजिए, आप मीडिया है, आपको बताना हम जरूरी समझते हैं, इस तरीके से बातें कर रहे थे आप। सर क्या होता है ना कि जब किसी का सपना होता है ना सर, संगीत में हमने बहुत मेहनत की है। और रही बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं हर वक्त गाने में एक कोशिश करता हूँ कि अच्छा गाऊँ। अब तो गाने का डिसाइड तो पब्लिक हमारी करेंगी, और हमारे पब्लिक जो सोचे, काहे से कि पब्लिक है भगवान बा। अगर पब्लिक जो सोचे बाकी अपने के गाना के हम बढ़िया मेहनत करी ले कि ओके बढ़िया से गाएं साहब। तो आपको लग रहा था कि हम बढ़िया गाए थे, हमको छाड़ दिया गया? जी सर, मुझे तो लग रहा था कि मैं अच्छा गाया हूँ, मुझे मेरा अच्छा, वहाँ पे जो है सिलेक्शन आपका कर लिया गया वाराणसी में। गोरखपुर गए तो बता रहे थे कि हमारी उम्र बोल दिया गया कि ज़्यादा है। बस गोरखपुर में यही थोड़ा सा हुआ कि वो सर सुने ही नहीं, बोले नहीं तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। मैं बोला सर डिप्रेशन की वजह से थोड़ा सा चेहरे वो बाल मेरा थोड़ा हल्का झड़ा हुआ है, तो इसके वजह से मैं बोला सर कोई बात नहीं, आप एक बार गाना सुन। नहीं तो आप आधार कार्ड दिखा रहे थे, आधार कार्ड पे आपका आधार कार्ड कितना उम्र था? आप 15/7/95। अच्छा जी, मतलब कुछ 28-29 साल ना? 28 साल। 28 साल जी। तो आप आधार कार्ड तो दिए होंगे ना उनको? पता होगा, उनको पास पेपर होगा, उसमें लिखा रहा होगा कि इनकी उम्र है, और उनको पता होगा ना कि वाराणसी में ये गा के बंदा सेलेक्ट हुआ है, तो फिर गोरखपुर भी सुनना चाहिए था ना, कि सुने ही नहीं आपको? नहीं, वो पहले ही बोल दिए कि आप क्या करने आए हैं, आपको ऑडिशन नहीं देना है। अच्छा। आपकी उम्र ज़्यादा है। अच्छा। तो हम बोले सर कोई बात नहीं है, तो गाना तो सुन लीजिए। तो मोहन सर बोले कि कोई बात नहीं, आप आए हैं तो आप सुना दीजिए गाना। तो जब मैंने गाना गाया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने ये बोला कि मतलब आप एक स्केल हाई स्केल थोड़ा लगा के गा रहे हो। मैं बोला सर मैं जिस स्किल से तैयारी किया था उसी स्किल से मैंने गाया है गीत को। रही बात, मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी हमारे जितने भी जनता जनार्दन, हमारे बड़े भैया जो भी लोग हैं और आप हैं, मैं यही कहूँगा कि सबके एक अलग अलग समय होता है, सिस्टम और तकदीर होती है सर। कोई बात नहीं, मेरे अंदर कमी भी हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने गोरखपुर में जो बोला, थोड़ा सा होता है ना कि मैं जब भी तुरंत घुसा लाइन में खड़े खड़े दिन भर, और जैसे ही घुसा वैसे ही बोले तुम क्या करने आए हो, तुम्हारी उम्र ज़्यादा लग रहा है। तो थोड़ा सा दिल में जो है ना तकलीफ़ें हो गई, इसकी वजह से फैटेशन से मतलब मैं कुछ बोल दिया हूँ। तो कोई बात नहीं सर, मैं अब यही कहूँगा कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी। तो 28 साल है, मनोज तिवारी जी बोल रहे थे अगले साल होगा, फिर अगले साल चल के ट्राई करेंगे सर, मेहनत करें। और सुनना चाहेंगे थोड़ा सा कोई एक गाना हो जाए एकदम बढ़िया से, जिसको गा सके आप जी, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं ना उनको लगना चाहिए। ये जो वीडियो है, हो सकता है कि कोई जजेस की कुर्सी पर बैठा हो और उसके पास भी चला जाए, तो वो देखे तो उसको रियलाइज हो कि नहीं बंदा अच्छा गा रहा था, हम लोगों ने इसको लिया नहीं। जी सर, कुछ ऐसा गाइए। एक मेरा खुद का बनाया हुआ गीत है जी, जो कि सबके दोस्त मित्र होते हैं ना, और घर परिवार और सारी चीज़ें सोच के मैंने खुद पे मतलब एक दिल से आवाज़ आई थी, तो मैंने एक गाना लिखा था, उसी गाने को मैं सुनाता हूँ, भोजपुरी में है। ये दुनिया के अजब खेला समझ में नाही आवेला, ई दुनिया के अजब खेला समझ में नाही आवेला, काहे ना प्यार के बदले, काहे ना प्यार के बदले में प्यार मिल न पावेला है, ई दुनिया के अजब खेला समझ में नहीं आवेला। इसका लाइन है कि अगर तू आम बोई बाता उ बबुर जाम जाई हो, अगर तू आम बोई बाता उ बबुर जाम जाई हो, सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा
भोला भाला के सब पगला बनावेला। काहे ना प्यार के बदले, काहे ना प्यार के बदले में प्यार मिल न पावेला है। ये दुनिया के अजब खेला समझ में नहीं आवेला। वाह वाह, क्या बात है। हम चाहेंगे कि जो वहाँ पर एक और आपने गाना गाया था उसको भी सुना दीजिए इसी लग। तो सर गाना तो मैंने 2-3 गाए थे, एक और कौन सा हंसी हंसी पनावा, वाह हो हंसी हंसी पनावा खियोले बेईमनवा। वाह वाह, हंसी हंसी पनावा खियोले बेईमनवा। अपने बसेरे परदेस कुरी रे चुनरिया में दगिया लगाए गईले मारी रे करे जेवा में ठेस। हो कजरी नयन आवा से घिरे रे बदरिया। कजरी नयन आवा से घेरे रे बदरिया। कि बरसे रकतवा के नीर कारी रे उमरिया में दगिया लगाए गईले मारी रे करे जेवा में ठेस। वाह 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 वाह, देख लीजिए आप लोग, सुन के बताइएगा जरूर कि आखिरकार इनके गाने जो है अच्छे हैं कि नहीं, इनका गला अच्छा है कि नहीं, और ये जाने लायक थे कि नहीं सुर संग्राम में। हालांकि कह तो दिया गया कि उम्र ज़्यादा है देख कर ही, लेकिन आधार कार्ड से इनकी उम्र जो है 28 साल है। परिवार की जिम्मेदारी है और जो है शादी भी हो गई है तो परिवार की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारियां निभाने के लिए ये चले गए थे जो है मुंबई जैसे शहरों में। मुंबई गए थे ना घुमाने के लिए? जी सर, नहीं मुंबई नहीं सर, पंजाब गए थे। अच्छा। पंजाब से फिर कंपनी ने भेजा शक्ति नगर सोनभद्र, फिर वहाँ थे, फिर वहीं से घर आया सर। जी, तो चले गए थे बाहर कमाने के लिए ताकि अपने घर परिवार को संभाल सके, लेकिन एक शौक था बचपन से, वो सपना था कि हमें जाना है और जो है गाना है, संगीत की दुनिया में जाना है। लेकिन संगीत की दुनिया में बहुत ऐसे नाम हैं जो आते हैं और वायरल होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। आज मैं इनसे जब सुन रहा था तो बड़ा अच्छा लगा इनसे। थोड़ा सा और कोई गाना हो तो सुनाइए। कुछ हिंदी भी गाते हैं ना? जी सर। तो हिंदी कोई गाना एक। हो 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 सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर चमन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। वाह वाह वाह। एक हद पिया पिया रटते पियर भइल देहिया, हद पिया गईले कब ना वो किसे पे तन को अदनीक ना लागे कि जगले होता भोर। अरे हमारा के छोड़ी सैया
वाह वाह। अरे गईले विदेशवा हो भुलाई रे गईले ना, हो भुलाई रे गईले ना, किया हो रामा कवनी सवतिया परलू भाई रे गईले ना, किया हो रामा कवनी सवतिया परलू भाई रे गईले ना, कि हमारा के छोड़ सैया गईले विदेशवा हो भुलाई रे गईले ना, किया हो रामा कवनी सवतिया परलू भाई रे गईले ना। वाह वाह वाह। अच्छा, हम जब आपका वीडियो देख रहे थे, आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें कमेंट मैंने पढ़ा तो कुछ लोगों ने लिखा कि आप बिरहा गाने लायक हैं, बिरहा गाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल की प्राचीन विधा है बिरहा, और इसी बिरहा से गा गा के लोग आज स्टार बने हुए हैं। दिनेश लाल यादव पहले बिरहा ही गाते थे, बिरहा के बाद से जो है वो लोकगीत गा के और इसके बाद फिल्म स्टार बन गए। और इसके बाद विजय लाल यादव जिन्हें जो है बिरहा सम्राट भी कहा जाता है, वो भी जो है इस समय फिल्मों में काम कर रहे हैं। और ऐसे जो है ओम प्रकाश दीवाना है, वो भी बिरहा के दिग्गज कलाकारों में से आते हैं, उन्हें भी सम्राट कहा जाता है, वो भी अब जो है फिल्म कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो बिरहा से ही आए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बिरहा कुछ छोटी चीज़ है, तो आप छोटी मत समझिए। पूर्वांचल की सबसे प्राचीन विधा है, और इसी बिरहा को सुनकर जो युवा है, उन युवाओं में जोश भर जाता है। जब वीर रस की बिरहा सुनते हैं, वही सुन सुनकर जो है ग्राउंड पर दौड़ते हैं, और वही दौड़कर आर्मी में भर्ती हो जाते थे। हालांकि अब जो है थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन बिरहा तो बिरहा ही है। क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? जो बिरहा वे भैया लोग कमेंट्स कर रहे थे जी, उनके लिए एक गीत मैं सुनाऊंगा। अच्छा। पर मैं ये कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि बिरहा जैसे, तो वो ये होता है क्या सर? देखिए, ये माइक में जब आवाज़ कोई भी किसी सिंगर से आप गवाएंगे, जो हाई स्केल में गाएगा, जब मैंने देखा, मैंने मोबाइल में भी गाया तो देखा मैंने एक चीज़, मोबाइल में क्या होता है, हाई स्केल आदमी को वो नहीं समझ में आता। पर अभी रही बात मंच पे, जिस दिन अगर कोई मंच होता है गायकी का, मगर यही स्केल लगा के बढ़िया से सजा के उस चीज़ को गाऊंगा, तो वो लोग मान जाएंगे कि नहीं सही है, मतलब सही स्केल है, सही गायकी है। और रही बात जो भाई हमारे बिरहा के लिए बोल रहे थे, कमेंट्स आया था, उन लोगों को भी प्रणाम है। और मैं कहना चाहूँगा कि बिरहा, वो लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, पहली बात वो बिरहा का सा नहीं बोल पाएंगे। वो क्या, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि बिरहा गाना बहुत एक अलग चीज़ है। मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं भोजपुरी की तैयारी शुरू से किया हूँ, और हिंदी भोजपुरी वगैरह जो भी सुन के मैं सीखता हूँ। मैं बिरहा लायक नहीं हूँ, और जो कमेंट्स कर रहे हैं वो बिरहा तो गा ही नहीं पाएंगे। मैं क्या, बिरहा बहुत ऊँची चीज़ है, बहुत खींच के गाना पड़ता है। बताते हैं कि पूरा जोर लग जाता है, पूरा एकदम जोर लगा के गाना पड़ता है। हम चाहेंगे कि कुछ और एक गुनगुना दे बस, लास्ट कोई गीत। कितना चिट्ठी, कितना मैसेज, कितना फोन पे बात करी हो, कितना चिट्ठी, कितना मैसेज, कितना फोन पे बात करी, कि जी चाहता एक दफ़ा हम, कि जी चाहता एक दफ़ा हम तोहरा से मुलाकात करी। कितना चिट्ठी, कितना मैसेज, कितना फ़ोन पे बात करी। ये जो लोग बोल रहे थे कि बिरहा जैसा गाता हूँ, उनके लिए। चलिए, हमारे साथ थे जो ये सुर संग्राम में जो है अब इन्हें छाड़ दिया गया, अब घर पर आ गए हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू वायरल हुआ तो हम लोग इनके यहाँ पहुँचे थे और इनका इंटरव्यू ले रहे थे। इनके गानों को आप लोगों ने सुना तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और ये सुर संग्राम में जाने लायक थे कि नहीं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और जो है इनका नाम मैं बता दूं तो राम पलटन विश्वा के नाम से फेमस है, और राम पलट विश्वकर्मा के इनका नाम है ना, आधार कार्ड पे। चलिए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।